दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल जो करेंट अफेयर्स से संबंधित होते हैं वहाँ से एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। सबसे पहले आइए जानते हैं जापान के बारे में। जापान अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में क्यों महत्वपूर्ण रहा? तो दोस्तों, 1 जनवरी 2024 नए साल के प्रथम दिवस पे जापान के सुजू शहर के उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था और इस भूकंप में लगभग 84 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सुजू शहर के उत्तर पश्चिम में 1 जनवरी 2024 को जापान में भूकंप आया जिसमें 84 लोगों की मृत्यु हुई थी। चीन, तो आप जान लीजिए, चीन के गांसू और किंघई प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप 18 दिसंबर 2023 को आया था और इस भूकंप से दोनों प्रांतों में लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, चीन के गांसू और किंघई प्रांत में जो भूकंप आया था उसमें लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक महत्वपूर्ण स्थल है साल्टन सागर। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित इस झील में लिथियम भंडार की खोज नवंबर-दिसंबर 2023 में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में साल्टन सागर है। ये एक झील है और यहाँ पे लिथियम भंडार की खोज की गई है। इस लिथियम भंडार में 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आपूर्ति करने की क्षमता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये खोज है। ये साल्टन सागर, ये एक झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसमें लिथियम के भंडारों की खोज हुई है। वियना, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में जो है ओपेक सचिवालय में 9 नवंबर 2023 को आयोजित की गई और अगली उच्च स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में भारत में आयोजित होगी। तो याद रखिएगा, वियना में ओपेक सचिवालय में भारत और ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के बीच जो है ऊर्जा वार्ता की 6ठी उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। दुबई करेंट अफेयर्स में क्यों महत्वपूर्ण है? दुबई, तो गुजरात सरकार द्वारा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजित किया गया 2 नवंबर 2023 को। तो याद रखिएगा, गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो का आयोजन दुबई में किया गया। बोलीविया, तो दोस्तों, इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अक्टूबर 2023 में स्थापित किया गया है और ये अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो याद रखिएगा, बोलीविया में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान यानी एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया गया है अक्टूबर 2023 में, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। माराकेश, दोस्तों, मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई है। माराकेश में 12 अक्टूबर 2023 को इसमें केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मोरक्को के मराकेश में विश्व बैंक की विकास समिति की 108वीं पूर्ण बैठक 12 अक्टूबर 2023 को संपन्न हुई है। एक जगह है रॉबिन्सविले। रॉबिन्सविले, तो अमेरिका की न्यू जर्सी के इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया और ये भारत के बाहर बना कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।
दोस्तों हिंदू मंदिरों में जो है भारत के बाहर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन रॉबिन्स विले जो कि अमेरिका के न्यू जर्सी शहर है, टाउनशिप एरिया है, यहाँ पर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद ये भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मोरक्को, तो मोरक्को में 6.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप 8 सितंबर 2023 को आया था और ये बहुत भयावह भूकंप था। इस भूकंप का केंद्र माराकेस के पास स्थित था और इस भूकंप के कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप सितंबर 2023 में आया, जिसके कारण 2900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। सऊदी अरब, दोस्तों सऊदी अरब इस देश द्वारा आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर जो है 12 जुलाई 2023 को किया गया और इसी के साथ यह देश इस क्षेत्रीय गुट का 51वां भागीदार बन गया है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब जो है आसियान के दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया गया है सऊदी अरब द्वारा और ये आसियान का 51वां भागीदार देश बना है। मैक्सिको, तो दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई है और चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ गहरा पानी होता है। तो ये मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल की खोज की गई है। चीन, तो देखिए चीन वैज्ञानिक अनुसंधान में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ये देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है जनवरी 2023 में। और चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा देश है। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि ये पर्यावरण अनुकूल ईंधन है और इसके जलने से या इसके दहन से कोई हानिकारक कार्बनिक गैसें नहीं निकलती हैं, बल्कि जलवाष्प निःसृत होता है। तो इसलिए हाइड्रोजन इंजन बहुत ही पर्यावरण अनुकूल माना जाएगा। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए सुपरमार्केट में सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थैलियों पर 1 जुलाई 2023 से प्रतिबंध लगाया गया था। और दोस्तों इसी के साथ न्यूजीलैंड सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद पर बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुपरमार्केट में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये न्यूजीलैंड बना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को सार्ट में देख लेते हैं। माली, तो माली दोस्तों संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 वर्षों के बाद यहाँ पर शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त किया गया है दिसंबर 2023 में। सेर्गी, तो फ्रांस का शहर है सेर्गी और यहाँ पर तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को किया गया है। आइसलैंड, तो इस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति 13 नवंबर 2023 को घोषित की गई। और त्रिंकोमाली, तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया है। भूटान में, तो ये देश आवारा कुत्तों की आबादी का पूर्ण बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। हो चिन्ह मिन्ह सिटी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा वियतनाम के इस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण 17 अक्टूबर 2023 को किया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण वियतनाम के हो चिन्ह मिन्ह सिटी में। चांगी, ये जगह क्या है, तो प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के पोत INS तीर, INS सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी और ICGS सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में पहुंचे हैं चांगी में। अगला है फ्रांस, तो आप जान लीजिए फ्रांस में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले अबाया पोशाक एक लंबा ढीला ढाला परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अगस्त 2023 में। कुआलालंपुर, तो मलेशिया में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन 11 जुलाई 2023 को किया गया, याद रखिएगा। और इजराइल, तो ये देश विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करने वाला देश बन गया है।
अगला है पेंसिल्वेनिया स्थल, तो ये अमेरिका का राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में पेंसिल्वेनिया में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। आबू धाबी, तो आप जान लीजिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा अप्रैल 2023 में। और सीरिया, तो ये देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है अप्रैल 2023 में सीरिया। मिस्र, तो आप जान लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल हुआ है 20 फरवरी 2023 को मिस्र, याद रखिएगा। और सिएटल, तो सिएटल अमेरिका का शहर है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर सिएटल बना है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत करेंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल, प्रसिद्ध स्थल जो परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए जो है यहाँ से प्रश्न अति संभावित है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा वीडियो था, लेकिन ये जितने भी स्थल यानी स्थान इसमें दिए गए हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी विशेषता को धारित किए हुए हैं ये सभी स्थल, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। 10 से 15 मिनट में एक बार आप ऐसे रिवाइज कर लेंगे तो इसको आसानी रहेगी आपको, और जब ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इनको सही सही कर लेंगे। 1 या 2 प्रश्न करेंट अफेयर्स में यहाँ से संभावित हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।